कोटा को एक बार फिर से गौरवान्वित करने वाले ओम बिरला जो दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। कई उनके ऐसे काम हैं जिनको आज कई कार्यकर्ता से लेकर के बड़ी संस्थाएं तक अनुसरण कर रही हैं। लगातार जो उनके सेवा कार्य हैं उनकी तारीफ़ नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। आज हमारे साथ उनके बड़े भाई राजेश बिरला जी हैं। उनसे ही जानते हैं सीधे तरह से कि बचपन से लेकर उनका किस तरह का स्वभाव रहा और किस तरह से वो आगे बढ़े। किस तरह से बिरला जी का जो बचपन का बीता वो किस तरह से। भाई ओम बिरला का जन्म मेरी डेट में और उसकी डेट में एक दिन का अंतर है। वैसे सरकारी डेट तो 23 नवंबर है, लेकिन ओरिजिनल 4 दिसंबर को उसका जन्मदिन हुआ था और 3 दिसंबर का मेरा जन्म था। ऐसा कहा जाता है कि जो आगे होता है उसके पीछे जो चलता है वो बहुत आगे बढ़ता है। भाई ओम बिरला बचपन से ही एक कुशल राजनीति के क्षेत्र में जाने लगा। जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो मिडिल स्कूल में ही लगने लगा था कि इसमें कोई राजनीतिक गुण है, क्योंकि परिवार में जो हमारे पिताजी थे वो राज्य कर्मचारी नेता थे और कर्मचारियों के नेता होने की वजह से सारे कर्मचारी वहाँ पर आते थे। और सभा नंबर 108 जो कि आज भी कोटा शहर की सबसे प्रसिद्ध संस्था है, उसके बावजूद 60 साल तक आजीवन अध्यक्ष रहे। और उसको देखते हुए मैंने जो राजनीति चालू की, बाबूजी को देखा, क्योंकि हम पिताजी को बाबूजी कहते थे। उसको देखते देखते भाई ओम बिरला 10 साल मुझसे छोटा था, जब सारे राजनेता चाहे दाऊदयाल जी जोशी, हरि कुमार जी उदिच्य, ये तो बाबूजी के साथ में पढ़े हुए हैं, क्लास में पढ़ते थे, वो लोग भी आते थे। और राजनीतिक क्षेत्र में एक तरह से पूरा प्रभाव हमारे घर में रहता था। हमारा परिवार शुरू से ही संघ बैकग्राउंड से रहा है। संघ में हमारे बाबा भी गए, मेरे पिताश्री भी गए, मैं भी गया और ओम भी संघ में गए। लगातार संघ से हम जुड़े रहे। और संघ के साथ साथ जब स्कूल में भाई ओम बिरला पहली बार न्यू पब्लिक स्कूल में अध्यक्ष बना तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद उसको एक लगन लग गई और उस लगन के माध्यम से जब वो हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा तो मल्टीपर्पज़ स्कूल जो कि कोटा का सबसे फेमस स्कूल है, वो स्कूल का वो प्रेसिडेंट बना। और प्रेसिडेंट बनने पर जो उसने चमत्कार वहाँ पर दिखाया, जो विद्यार्थियों में उसकी चमक हुई, विद्यार्थी जो उसको लायक करने लगे, उससे मुझे लगने लगा था कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि विद्यार्थियों के ऊपर जिसने अपना प्रभाव कायम कर लिया हो तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी बढ़ेगा। और वो प्रभाव आगे बढ़ते बढ़ते हायर सेकेंडरी के बाद वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में गया, तो वहाँ पर पहले फर्स्ट ईयर में वो कॉमर्स कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लिया। जबकि 1-2 साल बाद आधे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और हमें लगता था कि उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 वोटों से वो पराजित हो गया, क्योंकि पहला ही मौका था। उसके 10-5 दोस्त सोते रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं और कॉन्फिडेंस में रहे, तो उसकी वजह से 2 वोटों से उसको पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद से लगातार कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो 22-23 साल की उम्र में ही सबसे पहले कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का अध्यक्ष बना। वो लिक्विडेशन में गया हुआ था, एक तरह से बंद होने के कगार पर था। भाई ओम बिरला ने उपभोक्ता भंडार को वापस उसी बुलंदियाँ पर पहुंचाया और कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का कोटा शहर में सहकारी कार्य के क्षेत्र में जाने लगा। आज उसी के माध्यम से वो कॉनफेड का भी अध्यक्ष बना। राजनीतिक क्षेत्र उसके साथ चलती रही। कोटा जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, प्रदेश का जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 बार बना। लगातार फिर उसके जो रफ्तार वो रुकी नहीं। 1993 में भाई ओम बिरला को आदरणीय रामदास जी अग्रवाल जो कि अध्यक्ष थे, भाई ओम बिरला को बूंदी से टिकट दिया और उस टिकट को पता नहीं किन कारणों से वापस विड्रॉल हुआ और दूसरा नाम आ गया। तो 1993 में भाई ओम बिरला को प्रथम बार बूंदी से टिकट मिला और हमने फॉर्म भी भरा। लेकिन कभी कुछ ना कुछ विडंबना हो जाती है कि अच्छा ही होता होगा, जो भी होता होगा, वो हम उस वक्त चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर 1998 में दोबारा से फिर भाई ओम बिरला को नेनवा से टिकट दिया। मेरे पास भाई ओम बिरला का फ़ोन आया कि भाई साहब ये नेनवा से टिकट दिया है,
किशन गोपाल जी गुप्ता के यहाँ बैठा था और ललित जी सिंबल लेके आए थे। मैंने कहा भाई अभी पोजीशन अच्छी नहीं है और अपने को नैनवा में कोई पहचानता भी नहीं, अभी कभी नैनवा भी गए भी नहीं, इसलिए अपन नैनवा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर धन्यवाद ललित जी को, वापस वो सिंबल वापस कर दे भाई, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो 1998 में जो टिकट मिला नैनवा से, मेरे मना करने पर भाई ओम बिरला ने वापस कर दिया, क्योंकि मेरी बहुत बात मानता था और मुझे पूछता भी था कि क्या करना है। फिर 2003 में ऐसी परिस्थितियाँ बनी जब धारीवाल जी के सामने कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था और भाई ओम बिरला ने लाडपुरा से इतनी तैयारी कर रखी थी चुनाव के लिए कि मतलब लाडपुरा पूरा उसने अपना दमखम लगा रखा था कि मैं लाडपुरा से टिकट, और टिकट भी लाडपुरा से मांगा, लेकिन लाडपुरा से टिकट नहीं देके कि भाई कोई नहीं लड़ रहा तो ओम बिरला को टिकट दे दो, क्योंकि धारीवाल के सामने कोई जीतना तो है नहीं, इसके टिकट मांग ही रहा है तो टिकट दे दो। लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा कि 2003 में प्रथम बार जब रेलवे स्टेशन पर भाई ओम बिरला टिकट लेके आया तो हजूम हज़ारों की तादाद में देखा, उस समय लग गया कि हम ये चुनाव जीतेंगे, और वो चुनाव हमने 10,000 वोटों से जीता। और जो यहाँ के गद्दावर नेता धारीवाल जी, जिनको ये माना जाता था कि कोई नहीं हरा सकता था, हमने उनको चुनाव हराया। उसके बाद फिर 2003 के बाद 2008 में फिर दूसरा चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें जो गद्दावर नेता रामकृष्ण जी वर्मा, जो लगातार कभी चुनाव नहीं आ रहे थे, वो फिर उनसे चुनाव का आमने सामना हुआ और 25,000 के करीब वोटों से रामकृष्ण जी वर्मा भी पराजित हुए। तीसरी बार 2008 के बाद फिर 13 में चुनाव हुए, तो उस समय तक भाई ओम बिरला की छवि ऐसे हो गई थी कि सामाजिक सरोकार के काम करने से उसको एक तरह से पूरे देश में जान पहचान बन गई थी कि किस तरह से सामाजिक सरोकार के काम करता है, वो एक देश में अनूठी पहल थी। और 2013 के चुनाव में जिस भारी बहुमत से दक्षिण के जनता ने भाई ओम बिरला को प्यार और मोहब्बत दी, तो हम 50,000 वोटों से विजयी हुए। लगातार ये क्रम विजय का बढ़ता रहा। उसके बाद भाई ओम बिरला विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद लोकसभा के चुनाव है, भाई ओम बिरला को लोकसभा के लिए कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो मुझसे पूछा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ूँ। मैंने हाँ लड़ना चाहिए। लोकसभा में केंद्र में बात अलग होती है, राज्य में बात अलग होती है। लोकसभा का टिकट मिला और हमने चुनाव जीता, और उसी दक्षिण सीट से, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती थी, 70,000 के करीब वोटों से दक्षिण में जीते, बाकी के 2 लाख के करीब वोटों से तो जीते थी। और उसमें भी जो यहाँ के मावराव थे विजयराज सिंह जी, उनको चुनाव हराया। फिर दोबारा चुनाव हुआ संसद का, तो उसमें जो मीणा साहब थे उनको 2,80,000 वोटों से हराया। लगातार ये जो सिलसिला चलता रहा, और तीसरी बार मुझे पता ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जबकि भाई ओम बिरला ने कोटा शहर और संसदीय क्षेत्र के लिए इतना काम किया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जीत जो होनी चाहिए थी कम से कम 2 से 3 लाख वोटों से, वो 42,000 वोटों से हुई। लेकिन ये सारे देश में माहौल ही इस तरह का हो रहा था कि जातिगत समीकरण सब जगह पूरे जोर शोर से हंसते, लेकिन फिर भी हमारी जीत हुई। और आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई ओम बिरला पर विश्वास प्रकट किया कि भाई ओम बिरला जो संसद को 5 साल चलाया, वापस दोबारा पुनः अच्छी तरह से चलाएंगे, पूरी प्रशासन जो उनका था उसको देखते उनको फिर मौका दिया। अमित शाह जी भी हमेशा ओम बिरला के बारे में सोचते हैं, और पूरे मंत्रिमंडल के जो है सारे उनके साथी भाई ओम बिरला पर विश्वास करते हैं। विरोधी पक्ष भी मैं मान के चलता हूँ कि भाई ओम बिरला पर विश्वास करता है, क्योंकि वो पूरा समय सभी विरोधी पक्ष हो या पक्ष हो सबको बराबर समय देता है। और सामाजिक सरोकार के कामों में तो वो पूरे हिंदुस्तान में भाई ओम बिरला को जाना जाता है, और आज भी वो क्रम लगातार चलता रहता है। कोई ना कोई नई चीज़ वो देते हैं। अभी भी कुपोषित महिलाओं का जो दिया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी तारीफ़ की, किस तरह से कुपोषित महिलाओं को, ताकि बच्चा अच्छा स्वस्थ पुष्ट पैदा हो, उसके लिए जो काम किया। नई नई चीज़ भाई ओम बिरला के दिमाग में आती है कि कैसे कमज़ोर वर्ग को आगे उठाया जाए।
ये उसको एक सोच रहता है, उसका दिमाग में रहता है कि कमज़ोर वर्ग को आगे लाना है और मेरे देश का पूरा इस तरह से विकास करना है कि पूरे विश्व में मेरा देश जाना जाए। कोटा संसदीय क्षेत्र से तो विशेष प्रेम है से ही, लेकिन राजस्थान और पूरे भारत में वही चाहता है कि मेरा भारत देश का विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बने। इसी क्रम में आगे बढ़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये 5 साल अध्यक्ष काल उसका रहेगा और सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लोकसभा का निर्माण हुआ, लोकसभा में जिस तरह से 870 करोड़ रुपए भाई ओम बिरला ने बचाए, तो ये भी एक कला ही मानता हूँ कि किस तरह से कम खर्चे करके और उस कम खर्चे में लोकसभा को चलाना, लोकसभा में सबको सम्मान देना, सबको प्यार से बात करना, वो उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वो सबको प्यार से रखता है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए जी जान से लगा रहता है। कोटा शहर की जनता के लिए, कोटा संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी निवासी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हर तरह से संपन्न हो। ये इस बार लग रहा है कि भाई एयरपोर्ट भी आ जाएगा। एयरपोर्ट के लिए तो अभी उड्डयन मंत्री जो मिलने आए उनसे, ओम जी बिरला जी से, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि भाई आप मुझसे मिलने आओ, मुझे एक ही तोहफा दो कि एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी बने। और मुझे उम्मीद है कि शायद 1-2 महीने में जो उसकी DVB बन रही है और बहुत जल्दी एयरपोर्ट का काम चालू हो जाएगा। ये तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एयरपोर्ट बन के रहेगा और ये 2-4 महीनों में इसके आपको खुशखबरी आ जाएगी कि एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करने आ रहे हैं। बचपन के बारे में बताएं थोड़ा सा कि बचपन में किस तरह कोई शरारती थे या कभी कोई? बचपन में तो ऐसा था कि बचपन में नेतागिरी के गुण तो आ ही गए थे, तो जो भी नेता आता था, ललित जी, दाऊ जी, वो उनकी नकल करता था। जब वो भाषण देता तो फिर वो अकेला होता था, तो 2-4 बिठा के अब मैं भाषण देता हूँ, तो नकल उसको ये शौक़ रहता था कि वो उनके मतलब भाषण देने की कला सीखे और उनके भाषण कला के देते देते वो उसको पहुँचा। और बचपन में कह सकता हूँ जब हायर सेकेंडरी का प्रेसिडेंट था, तो पहली बार जब वो भंवरलाल जी स्वास्थ्य शासन मंत्री थे, कॉलेज में प्रेसिडेंटों का एक सम्मेलन हुआ, तो भाई ओम बिरला ने जिस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उससे भंवरलाल जी शर्मा भी प्रभावित हुए, क्योंकि वो उनकी गाड़ी के आगे लेट गया और कि गाड़ी जब भी आगे बढ़ने दूंगा जब आप हमारी मांगों को मांगेंगे। मांग ये थी कि कोटा के युवाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, जितना भी धुआं बोलती है, ये कोटा की शहर की जनता इस धुआं को पीती है और यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल के बाहर के लोगों को नौकरी मिलती है। तो कोटा की जनता और कोटा के युवाओं को नौकरी दी जाए, उसके लिए उसने आंदोलन किया और उसमें सफल, और उस रोज से वो उसका और ज़्यादा ये लगा कि ये कुछ इसमें क्षमता है। भंवरलाल जी बहुत खुश है और ललित जी के साथ तो हमेशा वो 24 घंटे रहता था। ललित जी का एक तरह से कह सकते हैं कि ललित जी के से बहुत कुछ वो सीखा और ललित जी के साथ रहकर जिस तरह से उसने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो मैं ललित जी को भी याद करे बिगड़ नहीं रह सकता है। रामदास जी अग्रवाल है, भैरू सिंह जी शेखावत है, उन्होंने भी ओम बिरला को बहुत सहयोग किया। वेंकटैया नायडू जी ने सहयोग किया। सारे उससे जो भी उससे मिलते हैं, हमारे कैलाश जी विजय, उन्होंने सहयोग किया, सब उसका बहुत सहयोग करते हैं। कई सेवा प्रकल्प भी चला रखे हैं उन्होंने, बहुत सारी सेवाएं भी। सेवा प्रकल्प तो शुरू में प्रसादम चलाया, वो आपने देखा। फिर प्रसादम के बाद जो गरीब व्यक्ति हैं उनको वस्त्रालय चलाया। वस्त्रालय के बाद उसने कि गर्मियों में बिना चप्पल के जनता और बच्चे घूमते तो चप्पल का चलाया। सर्दी में जब हॉस्पिटल में उसने देखा कि सर्दी में किस तरह से जो तीमार का जो रोज उन्हों के रोगियों के साथ आते हैं उनको वो कंबल या कुछ नहीं मिलता, सोने की व्यवस्था नहीं, तो उन्हों के लिए कंबल निधि इस तरह के काम किए। और अभी उसने देखा कि मैंने बताया आपको कुपोषित मेला होगा कि जब JK लोन में 30-40 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उसने देखा क्यों हुए, उसका रीजन उसने खोजबीन करके कि कुपोषित महिलाओं को पोषित किया जाए, वो उसके काम है। और आगे भी मैं मान के चलता हूँ कि अभी सेल्फ रोजगार इस तरह के ऐसे में सारी लगातार जो काम है उसके दिमाग में नई खोज चलती रहती है कि कुछ न कुछ नया करूँ। और अभी मुझे लगता है 5 साल में कोटा शहर और कोटा संसदीय क्षेत्र और राजस्थान और देश को बहुत कुछ देगा, ये मेरी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जनता की सेवा करते हुए, सबको साथ लेते हुए सभी पक्ष और विपक्ष को सेवा करे देश की।
तो कुल मिलाकर यही है कि बचपन से लेकर के जो राजनीति शुरू हुई वो आज देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है, और वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाहे राजनीतिक उनका कार्यकुशलता कहें या उनके सामाजिक कार्य कहें या उनकी सेवा कहें। कुल मिलाकर के जो उन्होंने प्रयास किए, जो उन्होंने मेहनत करी, जिसकी वजह से आज वो इस शीर्ष पद पर बैठे हैं। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आज, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी आज उनसे सीधे तौर पर मिल सकता है, ये सभी जानते हैं। कैंप कार्यालय उनके लिए, आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है, जहां पर वो आए दिन जनसुनवाई भी करते हैं, और इस जनसुनवाई से हज़ारों लोगों के जो काम है वो पूर्ण होते हैं। आज कोटा ही नहीं, पूरा देश उनके इस नाम को लेकर के गौरवान्वित है, और माना जा सकता है कि जो विश्व की सबसे बड़ी संसद है, उसके जो सबसे बड़ा जो पद है लोकसभा अध्यक्ष का, वो इस 5 सालों में और भी शोभित होगा, सुशोभित होगा और आगे बढ़ेगा। कोटा से BB न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।